आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 करने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको करवा दिया था। आज हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 1, 2, -1 और 3। इस क्वेश्चन में ये है कि इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है, हमें प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके। ठीक है, तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से हमें क्या ज्ञात करना है, इसका व्युत्क्रम। तो ठीक है, इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यह डिसाइड करना होता है कि हमें इस पे पंक्ति संक्रिया लगाना है या हमें इस पे स्तंभ की संक्रिया लगाना है। ठीक है, यह डिसाइड करना होता है कि हमें पंक्ति की संक्रिया लगाना है कि स्तंभ की संक्रिया लगाना है। ठीक है, यदि आपने एक बार पंक्ति की संक्रिया लगा दी तो आप बीच में स्तंभ की संक्रिया नहीं लगा सकते हो। यदि आपने स्तंभ की संक्रिया लगा दी तो आप बीच में पंक्ति की संक्रिया नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे स्तंभ की संक्रिया लगाकर। कैसे? इसके लिए होगा A = AI। ठीक है, इसको नोट करो। 1 - 1 2 3 = A। I के स्थान पर 1 0 0 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों मतलब ये C1 और ये C2, इन दोनों को जोड़ देते हैं और चेंज किस पे करते हैं, C2 पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। देखो, सबसे पहले या तो यह 0 बन जाए और ये 0 बन जाए। सबसे पहले कोशिश यही होती है कि चाहे ये वाला 0 बने या ये वाला 0 बने, एक को कोई ना कोई को 0 बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं, C2 चेंज इंटू C2 + C1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, हमें C2 को चेंज करना है और C1 के साथ कुछ भी नहीं करना है। तो आप क्या करो, C1 को वैसे नोट कर लो और C2 पे क्या करना है, C2 + C1। ठीक है, देखो यहाँ पर C2 कितना है, -1 और ये +1, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। यहाँ 3, यहाँ 2, कितना हो जाएगा 5। हमें संक्रिया का प्रयोग दोनों तरफ करना होता है। तो A और I के स्थान पर 1 0, इधर क्या होगा C2 पे, C2 + C1, 0 + 1 कितना होगा 1 और 1 + 0 कितना 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो कि C2 में देखो, C2 चेंज इंटू C2/5 कर दो। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, मतलब इसको सॉल्व करने पर हमें मिलना चाहिए क्या, I। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हमें बनाना है, 1 बनाना है। तो C2/5 कर दो। तो यहाँ हो जाएगा 1 और 2, ये 0/5 और यहाँ पर 5/5। तो 0/5 कितना होगा 0, 5/5 कितना होगा 1। और इधर भी कर लो 1। अब यहाँ पर 1/5 और यहाँ पर भी 1/5, 1/5 1/5 और यहाँ पर क्या 0। ठीक है, अब इस पर क्या करो, अब यहाँ पर देखो C1 चेंज कर लो और इस वाले पार्ट को क्या कर लो, 0 बना लो। तो देखो कैसे, C1 चेंज इंटू C1 - 2C2। ठीक है, मतलब यदि हम इस पर 2 का मल्टीप्लाई करवा के इससे घटा दें, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 0। अब देखो यहाँ पर C2 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, तो 0 1 ये लिख दो और C1 को क्या करो, 1 - 2 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ C2 है, 0 रखेंगे, ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हुआ 1। अब यहाँ पर देखो 2 - 2 ये बनेगा ना, C1 कितना है 2 - 2 यहाँ पर इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 - 2 0। देखो इधर क्या बन गया I। अब ये साइड देखते हैं, A 1/5 को आप वैसे लिख लो। इसके बाद
1 माइनस क्या करना है 2/5, यहाँ 2 है ना, 2 इंटू 1/5 लिख लो चाहे तो, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा 3/5, ठीक है। अब इसके लिए देखो, इसके लिए क्या होगा C1 कितना है 0 माइनस ये 2/5, तो यहाँ से हम कितना लिख सकते हैं 2/5, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या बन गया I, यहाँ पर A, यहाँ पर एक दूसरा अवयव बना B, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्या कि A इनवर्स बराबर कितना हो गया 3/5, 1/5 माइनस 2/5 और 1/5, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 1 1 और 1, ठीक है। इस पे भी हम जो ये है स्तंभ संक्रिया, इसको अप्लाई करेंगे इस वाले पे भी। तो देखते हैं क्या लिखेंगे, A = AI, ठीक है। A को आप वैसे नोट कर लो 2 1 1 और 1, इधर A और 1 0 0 1, ठीक है। इसके बाद इसको 0 कर लो और इसको 0 कर लो। तो देखते हैं कैसे। आप करो C1 चेंज इनटू C1 माइनस C2, यदि हम इससे इसको घटा दें यहाँ क्या मिलेगा 0, तो ये हो जाएगा, मतलब C1 को चेंज करना है, C2 के साथ हमें कुछ भी नहीं करना है। तो C2 वाले को आप वैसे लिख लो 1 और 1, ठीक है। C1 को क्या चेंज करना है C1 माइनस C2, मतलब 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 कितना 0, ठीक है। वैसे इधर A 0 और 1, तो C1 माइनस C2 1, इधर C1 माइनस C2 माइनस का 1। अब हमें किसको 0 बनाना है, इस वाले पार्ट को, तो यहाँ पर लिखो C2 चेंज इनटू C2 माइनस C1, तो हम यहाँ पर C1 लिखे ले रहे, C2 चेंज करना है, मतलब 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 1 माइनस 0 1, ठीक है। वैसे इधर कर लो A C2 को चेंज करना है 1 माइनस 1, क्या C2 माइनस C1, मतलब 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ 1 माइनस और माइनस 1 कितना हो जाएगा प्लस का 2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं A इनवर्स इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 और 2, ये इसका निकल आएगा क्या A इनवर्स, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वन 2 3 7, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो क्या इससे इसको घटाने पे, मतलब कोई भी संख्या लगाने पर यहाँ अभी 0 नहीं बन रहा है, मतलब स्तंभ संक्रिया लगाने पर वैसे बनेगा, ठीक है, लेकिन आसानी से भी नहीं बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर पंक्ति संक्रिया लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इस पर 2 का मल्टीप्लाई करवा के इससे घटा देंगे, कितना मिल जाएगा यहाँ पे 0। तो देखते हैं करके। तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर पंक्ति संक्रिया लगाना है, तो A = I कर दिया हमने, ठीक है। तो A 1 3 2 7 = I के स्थान पर 1 0 0 1 इंटू में A, ठीक है। अब लगाते हैं पंक्ति संक्रिया पे R2 चेंज इंटू
R2 माइनस 2R1, ठीक है। मतलब इसको चेंज करना है, R1 में 2 का मल्टीप्लाई करवा के इससे फिर घटा देना है। तो देखो ये हुआ R1 और ये R2, ठीक है। हमें R2 को चेंज करना है, R1 के साथ कुछ नहीं करना है, तो 1 और 3 लिख लो R1 का। और R2 पे क्या करना है, R2 यहाँ पर जैसे 2 है तो 2 माइनस 2 इंटू में 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। इसके बाद इसके लिए 7 माइनस 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 कितना होगा 1, ठीक है। अब इसके लिए देखते हैं आगे, R2 चेंज इंटू R2 माइनस 2R1, तो 1 0 यहाँ लिख लें। R2 जैसे यहाँ पर कितना है 0 माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। इसके लिए 1 माइनस 2 इंटू 0 कितना रहेगा 1, कितना आया सुन में। इसके बाद इसको 0 बना लो, कैसे बनेगा देखो, R1 चेंज इंटू R1 माइनस 3R2, मतलब इस पर 3 का मल्टीप्लाई करवा के इसको आपस में घटा दो, ठीक है। चेंज किसको करना है R1 को, तो R2 को आप वैसे लिख लो, R1 को चेंज करो। R1 कितना है 1 माइनस 3R2, यदि 0 पे 3 का मल्टीप्लाई करवा देंगे कितना आएगा 0, तो यहाँ पर कितना बना रहेगा 1। अब यहाँ पर देखो R1 3 है और इस पर 3 का मल्टीप्लाई करवा के इससे घटाएंगे कितना आएगा यहाँ पे 0, ठीक है। अब इसके लिए R2 के साथ कुछ नहीं करना है, तो माइनस 2 और 1, R1 माइनस 3R2, R1 कितना है 1 माइनस 3R2 कितना है माइनस 2, कितना होगा 3 2 जा 6, 6 1 7, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ कितना आएगा 7। फिर R1 कितना 0 माइनस 3R2 कितना 1, कितना आएगा माइनस का 3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से A इन्वर्स कितना लिख सकते हैं 7 माइनस 3 माइनस 2 और 1, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। टू 5 3 7, ठीक है। इसको फॉलो करते हैं, इस पे भी लगाते हैं पंक्ति संक्रिया, A इक्वल टू AI, ठीक है, IA पंक्ति संक्रिया के लिए A इक्वल टू IA, तो A लिखो 2 3 5 7 इक्वल टू I 1 0 0 1 और A, ठीक है। अब इस पर क्या करो, सबसे पहले इसको ही चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, मतलब कोई सा भी एक चेंज कर लो, क्योंकि कुछ कटने वाला तो है नहीं। तो देखते हैं, इस पर R1 चेंज करते हैं, R1 चेंज इंटू 3 R1 माइनस R2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा R2 के साथ कुछ नहीं करना है, 5 7 यहाँ हो जाएगा। और इस पे देखो 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 कितना होगा 1, ठीक है। इसके बाद इसके लिए 3 3 जा 9, 9 माइनस 7 कितना आएगा 2 इक्वल टू A लिख लो यहाँ पर 0 1, 3 इंटू 1 कितना 3, 3 माइनस 0 3, 3 में 0 का मल्टीप्लाई पूरा 0 हुआ, R2 में कितना माइनस का 1। फिर यहाँ चेंज करो क्या, R2 चेंज इंटू R2 माइनस 5R1, मतलब इसमें से मतलब इस पे 5 का मल्टीप्लाई करवा के इससे घटा दो, तो 1 2, यहाँ कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे 7 माइनस 5 2 जा
15 कितना हुआ माइनस का 3, और 3 माइनस का 1, R2 0 माइनस 5, R1 कितना है 3, कितना हुआ माइनस का 15, ठीक है। इसके बाद इसके लिए R2 1 माइनस 5, R1 कितना है माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 1 कितना हुआ 6, इतना हुआ। अब इसको क्या करो, इसको बनाओ 0, ठीक है। चाहे तो इसको 0 बना लो, या तो पहले यहाँ पर क्या बना लो 1 बना लो। तो 1 बनाने के लिए R2 चेंज इनटू R2 माइनस, या तो ये कर लो 1/3 माइनस 1/3 R2 कर लो, ठीक है। तो 1 2 R2 को चेंज करना है माइनस 1/3, 0 है तो 0 रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और इसके लिए 3 माइनस 1, यहाँ पर 1/3 है ना, देखो माइनस 15/3 इसका माइनस का, तो यहाँ से कितना आएगा 5, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, तो यहाँ से कितना लिख लो 5, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 3 6/3 माइनस का 3 2 जा 6, तो माइनस का कितना आया 2, कितना आया समझ में। इसके बाद यहाँ से अब क्या करो, इसको 0 बना लो, कैसे, R1 चेंज इनटू R1 माइनस 2R2, तो यहाँ से होगा 0 1, और देखो R1 कितना है 1, इस पे 0 का मल्टीप्लाई करवाओगे 0 हो जाएगा 2 पे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा रहेगा 1, और यहाँ पर R1 2 माइनस 2 कितना 0, तो देखो ये बन गया क्या I। अब इसके बाद A यहाँ लिख लो, तो देखो यहाँ पर 5 माइनस 2, R1 कितना है 3 माइनस 2, R2 कितना है 5, 5 2 जा 10, 10 माइनस 3 कितना होगा माइनस का 7, फिर इसके लिए -1 -2 इंटू R2 में -2, तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू पे A, ठीक है। तो यहाँ आप देखो A इन्वर्स कितना आया -7 3 5 और माइनस का 2। तो इस प्रकार हमारा 4th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। टू 1 7 4, ठीक है। अब हम इस पर क्या करेंगे, देखो हम इसको पहले 0 बना लें। देखो यहाँ पर हमें क्या है 2 मिला है, तो ये 0 बन सकता है कब, जब हम यहाँ पर क्या लगा दें कॉलम, जब यहाँ पर हम कॉलम ऑपरेशन लगा दें, ठीक है। रो ऑपरेशन से भी ये 0 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इस पर कॉलम ऑपरेशन ही लगाते हैं। A = AI, तो यहाँ से A कितना होगा 2 1 7 4 = A, I के स्थान पर 1 0 0 1। थोड़ा इंक डाल लेते हैं इस पर, फिर बताते हैं। तब तक सॉल्व कीजिएगा इसको।
देखो क्या करना है, C2 चेंज इनटू C2 माइनस 1/2 C1, ठीक है। तो देखो क्या होगा, मतलब C2 चेंज करना है, C1 के साथ कुछ नहीं करना है, तो 2 और यहाँ पर 7 चेंज करना है। C2 को क्या करना है, C2 माइनस 1/2 C1, तो देखो C2 कितना है 1, फिर माइनस 1/2 C1 कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 कितना हुआ 0, इतना हो गया। इसके लिए C2 कितना 4 माइनस 1/2 C1 के स्थान पर 7, तो 7/2, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 माइनस 7 कितना हुआ 1/2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना है 7 इक्वल टू ए। इसको चेंज करो 1 0, C2 माइनस 1/2 C1, 0 माइनस 1/2 कितना होगा माइनस का 1/2, और इसके लिए 1, और इस पर देखो C1 पे मल्टीप्लाई कराना है 1/2 का, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 0, बचेगा कितना केवल 1, तो यहाँ पर कितना हुआ 1। अब इसके बाद इसको क्या बना लो 1 बना लो, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि C2 चेंज इनटू 2C2, 2 0 7 और 1, जहाँ पर 1 0, यहाँ पर जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे कितना आएगा माइनस का 1, और यहाँ पर 2। इसके बाद इसको 0 कर लो, तो C1 चेंज इनटू C1 माइनस 7C2, मतलब इसमें 7 का मल्टीप्लाई करा के इससे माइनस कर लो, ठीक है। तो 0 1, यहाँ पर कितना होगा C1 कितना है 7, इस पे ये C1 कितना है 2 है, यदि हम इस पे 7 का मल्टीप्लाई करवा दें तो ये पूरा 0 होगा, और बचेगा कितना केवल 2, और यहाँ से 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा 0। वैसे इधर कर लो C1 मतलब -1 और 2, तो 1 माइनस 7C2, तो 7C2 कितना है पहला माइनस का 1, कितना हुआ 7 1 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 7 1 8। इसके लिए C1 तो 0 माइनस 7 इंटू C2 कितना 2, तो 7 2 जा -14, ठीक है। ये हुआ इतना। अब देखो क्या करना है, C1 को चेंज करो, C1 मतलब 1/2 C1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो ये हुआ 1 0 0 और 1 ई। जब इस पे 1/2 लगाएंगे तो 8 है, कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर माइनस का 7, यहाँ पर माइनस का 1 और ये 2। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि A इन्वर्स का मान कितना होगा 4 -7 -1 और 2, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। टू 5 1 3, इस पे क्या करें तो देखते हैं। इस पे भी आप लगाइए क्या पंक्ति संक्रिया, क्योंकि ये आसानी से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे देखो, सबसे पहले ये लिख लो A = I A, ठीक है, A = I A, तो A कितना होगा 2 5 1 3 = I, और A पे 2 1 0 0 1, और यहाँ पर कितना A, ठीक है। इसके बाद पंक्ति पे लगाना है, तो देखो
R1 चेंज इंटू R1 माइनस R2, तो यहाँ क्या बनेगा, सबसे पहले 1, तो R1 मतलब 2 माइनस 1 कितना होगा 1, 5 माइनस 3 2, यहाँ पर 1 यहाँ पर 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 0 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस का 1, और यहाँ पर क्या e, ठीक। इसके बाद इसको 0 बना लो, कैसे, R2 चेंज इंटू R2 माइनस R1, तो चेंज करो 1 2, यहाँ पर देखो 1 माइनस 1 कितना 0, 3 माइनस 2 कितना 1, ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा 1 माइनस 1, R2 माइनस R1, 0 माइनस 1 माइनस का 1, 1 माइनस और माइनस 1 कितना प्लस का 2 इंटू पे ए। इसके लिए R1 चेंज इंटू R1 माइनस 2R2, 2 का मल्टीप्लाई करवा के इससे माइनस कर दें, कितना आएगा 0, तो 0 1, यह यहाँ पर कितना होगा 1, क्योंकि इस पे 0 का मल्टीप्लाई करवाएंगे, पूरा 0 बचेगा क्या 1, और यहाँ से R1 2 माइनस 2 कितना 0। अब यहाँ पे माइनस 1 और ये 2, R1 मतलब R1 माइनस 2R2 मतलब 1 माइनस 2, R2 की वैल्यू माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा प्लस, और यहाँ से 2 1 कितना 3। इसके लिए माइनस 1 माइनस 2, R2 के स्थान पर 2, 2 2 जा 4, माइनस 1 माइनस 4 कितना माइनस का 5 इंटू पे ए। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए इन्वर्स की वैल्यू 3 माइनस 5 माइनस का 1 और ये 2, तो आंसर इसका ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। थ्री 5 1 और ये 2, इसको देखते हैं कैसे होगा। देखो हम लोग इस पे क्या चेंज करेंगे, क्या करें, बन रहा है कुछ, C से इसको चेंज कर लो, C1 चेंज इनटू कितना, एक काम करो इस पे क्या लगाते हैं, पंक्तियाव्यूह की स्तंभाव्यूह, देखो दोनों से ही आसान है, चाहे तो आप स्तंभाव्यूह लगा के इसको पहले 0 कर लो, ठीक है, चाहे तो इस पे पंक्तियाव्यूह लगाओ, ठीक है। तो हम लोग इस पे लगाते हैं मतलब स्तंभ संक्रिया, मतलब A इक्वल टू ए आई, तो A देखो 3 1 5 2 इक्वल टू A 1 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज करो इसको, C1 चेंज इनटू C1 माइनस C2, इससे बनेगा कुछ नहीं बन रहा है। एक काम करो, या तो आप C2 को चेंज कर लो, C2 चेंज इनटू C2 माइनस 1/3 C1, तो ये आपका क्या बन जाएगा 0। कैसे देखो 3 5, अब देखो यहाँ पर C2 कितना है 1 माइनस C1 कितना है 3, 3/3 कितना हुआ 1, 1 माइनस 1 0। इसके लिए C2 कितना 2 माइनस 5/3, 3 2 जा 6 कितना 1/3, इतना हो जाएगा इक्वल टू A 1 0, C2 माइनस 0 माइनस 1/3 कितना आएगा माइनस का 1/3, इधर C2 1 माइनस C1 कितना 0, तो यहाँ पर कितना आएगा केवल 1 आएगा। अब क्या करो C2 चेंज इंटू 3C2,
तो यहाँ से होगा 3 0 5 1 इक्वल टू ए 1 0, ये माइनस का 3 और यहाँ से प्लस का 3, ये बन गया आपका। अब क्या करो, C1 पे इसको 0 कर लो 5 वाले को, तो C1 चेंज इनटू C1 माइनस 5 C2, C1 कितना 3, इस पे 0 का मतलब 0 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा आगे का 0, तो यहाँ पर आएगा कितना 3। अब यहाँ पर कितना आएगा 0 1, तो आप ऐसे लिख लो 5 माइनस 5 कितना 0 इक्वल टू ए माइनस 3 और 3। C1 1 माइनस 5 इंटू माइनस 3 कितना होगा, ये 15, 1 माइनस प्लस 15 1 कितना 16, ठीक है। इसके लिए 0 माइनस 5 इंटू 3 कितना होगा 15, वो भी किसका माइनस का। अब इसको देखो, क्या करो C1 चेंज इंटू C1 बाई 3, तो यहाँ से जब 1/3 होगा तो बनेगा 1, ये 0 और यहाँ पर क्या 1 ए, यहाँ पर होगा देखो 16/3, ये माइनस का 3 और यहाँ प्लस का 3, और ये देखो माइनस का 15/3 कितना होगा 5, मतलब माइनस का 5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू 16/3 माइनस 3 माइनस 5 और ये 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फोर 3 5 4, ठीक है। क्वेश्चन ये है, तो इस पे लगाते हैं रो ऑपरेशन, ए इक्वल टू आई ए, क्या करो R1 चेंज इनटू R1 माइनस R2, तो ये करना है ना R1 माइनस R2, तो एक काम करो ए इक्वल टू ए आई यहाँ लिख लो, 4 5 3 4 इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू पे ए, ठीक है। करते हैं R1 और ये R2, इससे इसको हटाओ कितना आएगा 1 और यहाँ पर 1, यहाँ 3 यहाँ 4, यहाँ 1 0 माइनस 1 माइनस का 1 0 और 1 इंटू पे क्या आएगा ए, ठीक है। इसके आगे क्या करो R2 को चेंज कर लो, R2 चेंज इनटू R2 माइनस 3R1, तो 1 और 1 वैसे लिख लो, R2 को चेंज करना है तो R2 कितना 3 माइनस 3 कितना 0, 4 माइनस 3 कितना 1, R2 4 है, माइनस 3 इंटू 1, 4 माइनस 3 कितना 1। इसके लिए 1 माइनस 1, फिर R2 माइनस 3R1, R2 कितना 0 माइनस 3R1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा केवल 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। इसके लिए R2 कितना 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1, R1 कितना माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये माइनस किधर आएगा इधर, 3 1 कितना 4 इंटू पे ए। अब क्या करो इसके लिए R1 चेंज इंटू R1 माइनस R2, देखो R1 चेंज करना है 0 1 वैसे ही लिख लो, क्या करना है R1 माइनस R2, 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0 इक्वल टू माइनस 3 4, यहाँ से 1 माइनस 3 और ये एक माइनस, यहाँ पर क्या होगा प्लस, तो 3 1 कितना 4, ठीक है। इसके लिए -1 -4 कितना होगा माइनस का 5 और इधर क्या आएगा ए, तो ए इक्वल टू कितना होगा 4 -5 -3 और 4, ये इसका क्या निकलेगा ए इनवर्स, ठीक है।
अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9। थ्री, 10, 2 और 7। ठीक है, देखते हैं इस पे लगाते हैं क्या, पंक्ति संक्रिया A इक्वल टू आई ए। तो 3, 10, 2, 7 इक्वल टू 1, 0, 0, 1 इंटू पे क्या A। ठीक है, अब देखो इस पे सबसे पहले R1 चेंज करो, R1 चेंज इंटू R1 माइनस R2। यहाँ पर क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। तो 3 माइनस 2 1, 10 माइनस 7 3, इसके बाद 2 और यहाँ से 7। यहाँ पर 0 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस का 1 इंटू पे A। अब क्या करो, इस वाले 2 को 0 कर लो। कैसे 0 होगा, देखो R2 चेंज इंटू R2 माइनस 2R1, 1 3 हमने लिख लिया, और जी 1 माइनस 1 लिख लो, क्योंकि हमें R2 चेंज करने हैं ना दोनों ओर। तो देखो 2 माइनस 2 0, 7 माइनस, देखो R1 कितना है 3, 3 2 6, 7 माइनस 6 कितना हुआ 1। ठीक है, वैसे इधर भी R2 माइनस 2R1, 0 माइनस 2R1 माइनस 2, 1 माइनस, देखो 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो ये माइनस किधर आएगा यहाँ पर, तो 2 1 कितना हुआ 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो, 3 को 0 कर लो, R1 चेंज इंटू R1 माइनस 3R2, 0 1, यहाँ क्या होगा 1। अब देखो R1 3 है, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, मतलब 1 इधर आएगा तो 3 माइनस 3 कितना 0, यहाँ पर माइनस 2 3, R1 मतलब 1 माइनस 3R2 कितना है माइनस 2, तो माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, 6 1 7। फिर इसके लिए R1 माइनस का 1 माइनस का 3, R2 कितना 2 3, 3 3 9, 9 1 10, तो माइनस का 10। तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, A इन्वर्स की 7 माइनस 10 माइनस 2 और ये 3, तो ये आ गई आपकी क्या A इन्वर्स की वैल्यू। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। थ्री माइनस 1 माइनस 4 और 2। ठीक है, तो देखो इस पे क्या करो, इस पे भी लगा दो पंक्ति वाला। तो A इक्वल टू आई ए, पंक्ति का लगाना है, तो 3 माइनस 1 माइनस 4 और 2, यहाँ पर 1 0 0 1, फिर A को आप वैसे लिख लो। ठीक है, एक काम यहाँ पर करो कि R1 चेंज इनटू किस पे, R2 पे, आपस में चेंज करवा दो। तो माइनस 4 किधर जाएगा, ऊपर, तो देखो माइनस 4 2 3 माइनस का 1, इधर 0 1 1 0 इंटू पे A। तो अब देखो R1 चेंज इनटू R1 माइनस R2 प्लस कर लो यहाँ पे। ठीक है, R1 चेंज इनटू R1 प्लस R2 कितना होगा 1 माइनस का, इधर कितना होगा 2 और माइनस 1 कितना होगा प्लस का 1,
और ये 3 और यहाँ पर माइनस का 1, इस पे 1 0, ये कितना होगा 1 और यहाँ पर 1 और ये ए। इसके बाद R1 चेंज इनटू, या अभी R1 को ना चेंज करो, इस पे और कुछ कर लो, R2 चेंज इनटू R2 प्लस 3R1, तो आपका यहाँ से ये 0 हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखूँ, R2 को चेंज करना है -1 + 1, क्या करना है, R2 3 है और इस पे 3 का मल्टीप्लाई करवा के दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 0। ठीक है, इस पे देखो R2 कितना है, -1 + 3, R1 कितना 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा +2। ठीक, अब यहाँ से आगे 1 1, R1 कितना 1 + 3 कितना हुआ 4, इधर ये तो 0 है और यहाँ से 3R1, तो यहाँ से कितना हुआ 3 इंटू पे ए। अब क्या करो, इस पे R1 चेंज इंटू, R1 को चेंज करो किस पे, -R1 पे, चाहे ये कर लो, इसको मतलब प्लस बना लो, या तो अभी इसको क्या बना लो 0 बना लो, किसको 1 को। तो करते हैं R1 चेंज इंटू R1 -1/2 R2। ठीक है, तो 0 2, यहाँ पर R1 को चेंज करना है, मतलब R1 मतलब -1, अब यहाँ पे देखो 1/2 है, यहाँ कितना है 0, तो पूरा कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा -1 और यहाँ पर कितना है 2, R1 के स्थान पर 1 -1/2 R2 के स्थान पर 2, 2 से 2 गया, 1 - 1 कितना हुआ 0। ठीक है, यहाँ पर अब देखो 4 3, R1 माइनस मतलब 1 माइनस R2/2 मतलब 2, कितना होगा -1, और इसके लिए R1 कितना 1 माइनस R2 3/2 कितना होगा -1/2। इतना क्लियर है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या करो, R1 को चेंज करो -R1 में, ठीक है, और R2 को चेंज करो 1/2 R2 में, एंड R2 चेंज इनटू 1/2 R2, मतलब इस पे 1/2 का भाग दे दो तो यहाँ कितना बन जाएगा 1। तो देखो जब हमने यहाँ पर R1 में माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया +1 और यहाँ पर 0, और इस पे 1/2 किया तो 0/2 कितना होगा 0 ही होगा, तो यहाँ पर 0 लिख लो। फिर 2/2 कितना बनेगा 1, तो यहाँ पर कितना होगा 1 इक्वल टू R1 पर -R1 करना है तो यहाँ हो जाएगा 1, आगे होगा 1/2, R2 पे 1/2 R2 करना है तो 4/2 कितना हो जाएगा 2, और 3/2 इंटू पे A क्या होगा A, तो यहाँ से A इन्वर्स कितना आएगा 1, 1/2, 2 और 3/2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से आगे का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।